नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लूसेंट सामान्य ज्ञान किताब का जो है निचोड़ लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको टॉप 500 क्वेश्चन करवाऊंगा। ये सभी एग्ज़ाम के लिए जो है रामबाण वीडियो रहने वाला है। अगर जो है आप इन 500 क्वेश्चन को कंप्लीट देख लेते हैं तो संपूर्ण लूसेंट का जो है निचोड़ इसमें समाहित मिलेगा आपको। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो को देख कर जाइएगा, इन पूरे 500 प्रश्नों को याद करके जाइएगा, आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकल जाएगा। और जीके में जो है डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से देखने को आपको मिलेंगे। ये आपका पार्ट 1 है। पार्ट 1 में मैं आपको जो है 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊँगा। ऐसे ही आपके 5 पार्ट के माध्यम से जो है आपके 500 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। ये आपको याद रखना है। चलिए स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने की थी और इसकी स्थापना जो है 1 मई 1897 ईस्वी में हुई, यानी कि 1897 में। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा जमुना नदी के किनारे। आगरा जो है ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, आपको याद रखना है। आगरा में ताजमहल स्थित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। भारत में सूर्य जो है सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये 8 मार्च को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत में सबसे छोटा राज्य है वो गोवा है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है? राजस्थान, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, बोध गया किस धर्म से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। बोध गया जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 5 सितंबर को। शिक्षक दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब और किस क्षेत्र में मिला? राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 ईस्वी में, ये आपको याद रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, मुद्राज के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा विशाख दंत। विशाख दंत जो हैं ये मुद्रा राक्षस के लेखक हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आपको याद रखना है वाशिंगटन में। वाशिंगटन में जो है विश्व बैंक का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? राइट आंसर हो जाएगा केरल। ओणम जो है किस स्टेट का जो प्रसिद्ध फेस्टिवल है? आपको याद रखना है केरल स्टेट का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। वास्को डिगामा जो है पुर्तगाल का रहने वाला था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। भारत का जो गुलाबी नगरी के नाम से जाने जाने वाला जो शहर है वो जयपुर है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा रूस, जिसे रसियन बोलते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, सिम का पूर्ण रूप क्या है? तो आपको याद रखना है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये आपको याद रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? आपको याद रखना है कुराण। कुराण जो है ये अशोक का उत्तराधिकारी था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा
रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया जो है ये संसार का सबसे बड़ा फूल है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है? आपको याद रखना है मीथेन। मीथेन जो है ये बायोगैस का प्रमुख अवयव है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है रेमन मैग्सेस पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस देश द्वारा। फिलीपींस देश द्वारा रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्रदान किया जाता है, आपको याद रखना है। इसकी शुरुआत जो है 1957 ईस्वी में हुई और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है और फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति रेमन मैग्सेस की याद में दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है मानव में सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो आपको याद रखना है तांबा। मानव ने जो है सर्वप्रथम तांबे धातु का जो है प्रयोग किया, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? राइट आंसर हो जाएगा झारखंड राज्य में। कोयले का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो झारखंड राज्य में होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा वैसाखी। वैसाखी जो है ये सिखों का प्रमुख त्यौहार है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल को। सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी जो है सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है पुलित्ज़र पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा पत्रकारिता में। पुलित्ज़र पुरस्कार जो है ये पत्रकारिता क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो हैं ये भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। इसकी स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई। इसका सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है और राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। और भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वो कौन थे? सुकुमार सेन, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कौन सा मुगल राजा अनपढ़ था? तो राइट आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर जो था वो अनपढ़ था, आपको याद रखना है, और एक मुगल राजा भी था। दोस्तों अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मज़ेदार रहने वाली है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है भारत का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है ये संसार का सबसे बड़ा टापू है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा K2 गार्डविन आइंस्टीन, जिसकी जो ऊंचाई है वो 8611 मीटर है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? राइट आंसर हो जाएगा 79 उपग्रह हैं बृहस्पति के, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? आपको याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं ये भारत के पहले गृह मंत्री थे, आपको याद रखना है, होम मिनिस्टर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कार्बोहाइड्रेट में आते हैं तो आपको क्या याद रखना है? स्टार्च और शर्करा। स्टार्च और शर्करा जो हैं ये कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपको याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश से। कर्क रेखा जो है ये मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है एक्सरे का आविष्कार किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा रांटजन ने। रांटजन ने जो है एक्सरे का आविष्कार किया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? राइट आंसर हो जाएगा तांबे। तांबा का जो है सबसे पहले प्रयोग किया मानव ने, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? राइट आंसर हो जाएगा काला। अगला क्वेश्चन दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राइट आंसर हो जाएगा राजघाट। जहां महात्मा गांधी की समाधि बनी है उस समाधि स्थल का
नाम क्या है? राजघाट, जो कि दिल्ली में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर जो है पहला परमाणु बम गिराया गया था, आपको याद रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो आपको याद रखना है वास्को डिगामा। समुद्री मार्ग से जो है भारत पहुंचने वाला व्यक्ति कौन है? वास्को डिगामा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य में। अगला क्वेश्चन नदी द्वीप मांजुली नदियों में से किसमें स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी में। अगला क्वेश्चन भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई? आपको याद रखना है बोध गया से। बोध गया से भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है आर्य समाज की स्थापना किसने की? राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद ने। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू और BR दास ने स्वराज दल की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1857 ईस्वी में। स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई जो है 1857 ईस्वी में लड़ी गई, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कारगिल का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध हुआ था, इन दो देशों के बीच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है स्वदेशी आंदोलन किन कारण आरंभ हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन के विरोध में। स्वदेशी आंदोलन जो है बंगाल विभाजन के विरोध में जो है आरंभ हुआ था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा को। मदर टेरेसा को प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? राइट आंसर हो जाएगा 79। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आपको याद रखना है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है ये चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद है, आपको याद रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है धन की देवी लक्ष्मी का वाहन क्या है? राइट आंसर हो जाएगा उल्लू। धन की देवी लक्ष्मी जी का जो वाहन है, आपको याद रखना है उल्लू है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है वर्षा वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर हिमालय और पश्चिमी घाट में। पूर्वोत्तर हिमालय और पश्चिमी घाट में वर्षा वन भारत में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख का पठार। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी जो है अक्सर खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर हो जाएगा विलियम वेंटिंग। विलियम्स वेंटिंग जो हैं ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ सर्वप्रथम? तो आपको याद रखना है चीन में। कागज का आविष्कार जो है चीन में हुआ। अगला क्वेश्चन भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो आपको याद रखना है सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह भारत के पहले रक्षा मंत्री थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हवा महल कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में। हवा महल जो है जयपुर में स्थित है, आपको याद रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? राइट आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? आपको याद रखना है विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ज्यामिति से। अगला क्वेश्चन कौन से क्रिकेटर को द वॉल के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को द वॉल्स के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन
भारत विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 1914 ईस्वी में जो है प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। आपको याद रखना है 1914 ईस्वी में। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम को। मोहम्मद बिन कासिम को जजिया कर लगाने का श्रेय दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है सौर मंडल के बाहर सीरियम्स नाम के चमकीले तारे को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा डॉग स्टार। अगला क्वेश्चन मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपको याद रखना है वुलर झील। वुलर झील जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 के द्वारा। अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? राइट आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा जो हैं ये ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? राइट आंसर हो जाएगा कुल 4 वर्षों बाद जो है ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है सन 2028 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो आपको याद रखना है लॉस एंजेलिस ओलंपिक, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो आपको याद रखना है 12 अप्रैल 1680 ईस्वी में। 12 अप्रैल 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन वास्को डिगामा भारत कब आया? राइट आंसर हो जाएगा 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा जो है भारत आया था। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है विश्व का सबसे बड़ा लंबा रेल मार्ग कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ट्रांस साइबेरियन रूट। ट्रांस साइबेरियन रूट जो है ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। आपको याद रखना है। इसकी लंबाई 10,260 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? राइट आंसर हो जाएगा 1914 से 1918 के बीच में जो है विश्व युद्ध लड़ा गया था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा थार मरुस्थल। अगला क्वेश्चन भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? राइट आंसर हो जाएगा कमल। अगला क्वेश्चन शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 5 सितंबर को। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? राइट आंसर हो जाएगा सन 1945 ईस्वी को जापान पर परमाणु बम जो है गिराया गया था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है गार्डविन आइंस्टीन एक क्या हैं? तो आपको याद रखना है शिखर। गार्डविन आइंस्टीन जो हैं ये एक शिखर हैं। आपको याद रखना है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती देविका रानी को। श्रीमती देविका रानी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम मिला। इसकी शुरुआत जो है 1969 से हुई। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा में बेहतरीन योगदान देने वाले लोगों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान होता है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है राष्ट्रीय कवि किन्हें कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है जीरो की खोज किसने की थी? तो आपको याद रखना है आर्यभट्ट ने। जीरो की खोज जो है आर्यभट्ट ने की थी। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। अगला क्वेश्चन ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा आयोडोमीटर। आयोडोमीटर जो है ये ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आपको याद रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है?
राइट आंसर हो जाएगा। जो भारत का प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति होता है वो भारत में सशस्त्र बलों का सेनापति होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है पोंगल। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय? राइट आंसर हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे जो हैं ये मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम यानी पहले भारतीय व्यक्ति बनते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? राइट आंसर हो जाएगा 1911 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? राइट आंसर हो जाएगा 12,742 किलोमीटर पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह, आपको याद रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, ब्रह्मा समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई? राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? राइट आंसर हो जाएगा मधुमेह की बीमारी में। मधुमेह की बीमारी जो है इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य का। बिहू जो है ये असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो आपको याद रखना है मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो क्या था? आपको याद रखना है मूल शंकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आपको कुल 101 क्वेश्चन करवाए हैं जो कि आपके लूसेंट से रिलेटेड थे, जो कि ये आपका पार्ट 1 है। पार्ट 1 में जो है आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए गए हैं। ऐसे ही आपको जो है 5 पार्ट यानी कि 5 पार्टों के माध्यम से आपको कुल 500 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए जाएंगे। अगर ये आप 5 क्लास देख लेंगे, क्योंकि 20-20 मिनट की वीडियो है, अगर आप देख लेंगे तो कंप्लीट आपका रिवीजन हो जाएगा और लूसेंट से जो है आपका काफ़ी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका कवर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट, वो आपको जल्द ही प्रोवाइड होगा। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।